हे एवरीवन, वेलकम टू काजल साहू ऑफिशियल। हम दोनों बहनें और ये दोनों मेरी छोटी छोटी बहनें मिलकर ट्रेन से मेमोज से गाड़ावारा जा रहे हैं। आज मेरी दी की शादी है। अब हम लोग ट्रेन से गाड़ावारा पहुंचते हैं और ये हमारा हल्दी वाला लुक था। हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं हुए, नहा के सीधे ट्रेन 6 बजे थी तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकल गए। अब हम वहाँ से स्टेशन से ऑटो लेके जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वहाँ धर्मशाला, जहाँ से हमारी दी की शादी होने वाली है, जो धर्मशाला जी ने बुक करी। अब हम पहुंच गए हैं धर्मशाला। अब हम लोग हो रहे थे रेडी। ये मेरी बुआ जी की तीनों लड़कियां पहुंच चुकी थी। ये लोग पहुंचे थे ऑटो से, हम लोग पहुंच गए। ये मेरे पापा जी की गुर बहन है, मतलब हमारी गुर बुआ। और हम लोग बस रूम में रेडी हो रहे थे। अब हम लोग दोपहर में रेडी हो गए। दोपहर में मैंने एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर देती हूँ। हम दोनों ये ब्लू और रेड कलर का, ग्रीन कलर का लहंगा पहना था मैंने, रेड एंड ग्रीन मैंने, और लकी ने स्काई ब्लू, नेवी ब्लू। एंड ये हमारी ब्राइड और मम्मी थी, ये हमारी मम्मी है। और हम दोनों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की। दोपहर में बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना। ये चीकट का कार्यक्रम चल रहा था। हमारे दादा और नाना हैं ये मेरे नाना जी और मम्मी पापा जी हैं। चीकट का प्रोग्राम था। और ये अब हम लोग, शाम हो गई है, मैं और दी और लकी पार्लर आए हैं। मैंने मांग टीका नहीं निकाला है, बाकी सारी ज्वेलरी उतार दी है। एंड ये हम दोनों तीनों ही पार्लर रेडी होने आए हैं। पार्लर वाली दीदी ने सिर्फ ब्राइड को तैयार कर रही हैं, लकी को मैंने तैयार किया। हमारे सामान से हमने, मतलब हम खुद ही रेडी हुए थे। मैंने ही लकी को तैयार किया और मैं खुद भी रेडी हो रही थी। एंड लकी को पहले तैयार कर दिया था, तो बस वो शूट कर रही थी मेरा ब्लॉग। एंड ये पार्लर था, यहाँ पर हम लोग रेडी हुए। पास में ही था धर्मशाला था। और बस हम दोनों रेडी हो रहे हैं। लकी ब्लॉग शूट कर रही है, उसका फुल लुक था जो उसने मेरे ब्लॉग में ही दिखा दिया है। एंड ये हम दोनों रेडी हो गए हैं। मैंने खुद की हेयर स्टाइल खुद ही बनाई। पार्लर में हमें कलर यूज़ नहीं करने दिया वो दीदी ने। हमारा खुद का कलर ले गए थे, फिर भी यूज़ नहीं करने दिया, तो बाल कर्ल नहीं हो पाए थे हमारे, एंड स्ट्रेट भी नहीं हुए मतलब। और बस ये हम दोनों का फाइनल लुक था। एंड दीदी को वहाँ पे पिन अप कर रहे थे वो। एंड बस दीदी भी रेडी होकर आ ही गई हैं। अब हम लोग पार्लर से निकल गए हैं। दीदी हमारी रेडी हो चुकी हैं। एंड मेरा भाई, यानी कि मेरा रियल ब्रदर, दीदी को लेने आया है। ये मेरे बड़े पापा जी की लड़की है, नॉट माई रियल सिस्टर, बट ये हमारे बड़े पापा जी की लड़की हैं। एंड ये मेरा भाई उनको लेने आया था पार्लर के वहाँ। पार्लर से ये धर्मशाला तक जा रही हैं। धर्मशाला पार्लर के जस्ट पीछे ही थी, तो बस हम लोग जा रहे थे धर्मशाला। एंड ये हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ से दी की शादी हो रही है। एंड ये हमारे पापा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते हैं। फिर मैंने इनके साथ भी ब्लॉग शूट किया। और अब हमारा भाई जो खाना खा रहा था, हम लोग वहाँ पहुँच गए चारों के चारों, और उसके साथ वीडियो शूट करने लगे, जैसे कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये लकी है, जिससे खाने के लिए प्लेट मांगी तो हम लोगों ने इसे खाली प्लेट दे दी। और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। एंड अब हम लोग अंदर आए थे दुल्हन के साथ फ़ोटोज़ लेने के लिए। सो मेरा भाई बस नहीं आया, बाकी हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये हम लोग बारात का वेट कर रहे थे, तो मम्मी और छोटी चाची यही है बारात। और ये मेरे जीजू हैं जो बाजे वाला से बात कर रहे हैं कि थोड़ा ज़ोर से बजाओ, लगना चाहिए कि मैं बारात लेकर आया हूँ। सो अब हम लोग ये अंदर आए थे। ये चावल मारने वाली रस्म थी। जिया जी उनका छाता लाना भूल गए हैं। अभी हम लोग इनको चावल मारने वाले हैं। सो आप देखिएगा हमने किस तरीके से उनको चावल मारे हैं। और ये रस्म में हम जीत गए हैं। बाकी कौर खिलाने वाली रस्म में तो मैं हार गई थी, उसकी क्लिप नहीं है, बाकी उसमें मज़ा बहुत आया था। सो फाइनली अब ये यहाँ से इसको टच करेंगे और इसके बाद हम लोगों को चावल मारने थे। सो अभी आप देखिएगा कि हमने इनको कितने ख़तरनाक तरीके से चावल मारे हैं ये। और अभी तो बाकी है, कुछ थोड़ा सा बाकी है, फिर आखिरी में और एक और बार मारे ये। और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वो छाता भूल गए थे, सब ने बहुत मज़े लिए और बहुत इन्जॉय किया हमने ये रस्म को। हमने सारी रस्में बहुत इन्जॉय करी शादी की। एक भी ऐसी रस्म नहीं थी जो हम लोगों ने एंजॉय नहीं करी। बड़ा मज़ा आया। जो हमारी प्यारी सी दुल्हन को स्टेज के लिए ले जा रहे थे, लकी और मैं दोनों थे उनके साथ, और हमारी बुआ जी की लड़की और बाकी सारी कज़न सिस्टर्स थी, और कज़न्स ब्रदर भी थे, मेरे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर सब लोग थे यहीं पे, सारे कज़न्स थे मेरे।
और ये हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड स्टेज की ओर जा रही है एंड हम दोनों भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। मैं खुद का ही लहंगा मतलब खुद की गाउन नहीं संभाल पा रही थी, उनका लहंगा तो कहाँ पकड़ा रहा था मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को और उनको दोनों को एडजस्ट किया। एंड बस हम लोग स्टेज की ओर जा रहे थे। यहाँ से जीजू दीदी को लेने आए थे एंड यहीं पे हमने जाकर उनको छोड़ दिया था। जीजू खुद लेने आए थे एंड वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकलवा रहे थे। देन हम उसके बाद ये लोग स्टेज की ओर आगे बढ़े एंड यहीं पे हम दोनों साइड में खड़े थे एंड शादी में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने आप लोगों के साथ सारी क्लिप शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर की हूँ। जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये बहुत ही मतलब जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी ना, जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट का टैग मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कोई भी सॉन्ग नहीं डाला। दिन सगना दा या फिर आए हम बाराती बारात लेने, ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं डाला क्योंकि ऑब्वियसली मेरी यूट्यूब वीडियो थी। अगर मेरे वीडियो पे कॉपीराइट का टैग लग जाता तो ऑब्वियसली मुझे ही प्रॉब्लम होनी थी, तो इसलिए मैंने कोई भी सॉन्ग नहीं डाला। अब हम लोग यहाँ जयमाला के लिए पहुँच गए हैं, सब लोग पहुँच गए हैं एंड अब इसके बाद हमारी दीदी जिया जी अपना वर चुनेंगी। जिया जी के गले में माला डालने वाली हैं, देन जिया जी उनके गले में माला डालेंगे। मैंने जितनी हो सकी सारी क्लिप शूट करी हैं। अभी मेरी मामा जी की लड़की शूटिंग कर रही थी। थैंक यू सो मच दिशा, जो तूने ये सब शूट किया ऑब्वियसली। एंड ये मुझे बच्चों ने ये दिया था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसको कहाँ से फोड़ना, और इसको फोड़ने के चक्कर में दीदी की जयमाला डालते हुए भी मैंने मिस कर दी थी। फाइनली ये वीडियो थी तो मैंने देखा जयमाला की वीडियो डालते हुए, फिर मैंने ये फोड़ दिया था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार फाइनली फूट गया मेरे हाथों से ये। एंड फिर उसके बाद ये जयमाला का कार्यक्रम हुआ। ये दीक्षा जब जीजू को फूल मार रहे थे तो जिया जी बड़े इरिटेट हो रहे थे कि यार बस करो यार, अभी चावल मारे और अब फूल मार रहे हो, और इतने खतरनाक तरीके से मार रहे हो। बड़े परेशान हो गए थे, वो भी बहुत थक से गए थे कि यार कितना मारेंगी ये। अब हम लोग लौट कर आए। जयमाला के बाद हम लोग अभी दीदी को चढ़ाया चढ़ेगा, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, इसलिए हम लोग दादाजी और हम लोगों की चाचा पापा मम्मी हम लोग लकी सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे। एंड अब हमारी दीदी का चढ़ाया चढ़ के आ गया है। अब हम लोग जाने वाले खाना खाने, और ये हम लोग पहुँचे खाना खाने। वहाँ पे भी उनकी फैमिली और हमारी फैमिली दोनों फैमिलीज़ थी जो यहाँ पर बैठ के खाना खा रही थी। अभी हमारी दीदी का हो रहा है कन्यादान। कन्यादान की क्लिप भी मेरे पास छोटी सी है जो मैंने खुद ने शूट कर। उसके बाद हमारी दीदी के पैर पूजेंगे, जो मेरे मम्मी पापा पूज रहे हैं पहले नंबर पे। उसके बाद इनके पैर पूजने के बाद हम लोग बाकी की रस्में करेंगे। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम दोनों, ये रात के 2-2:30 बजे की बात है जब मैंने मेरी हालत दिखाई। मेरी हालत तो पूरी बिगड़ चुकी थी एंड मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, नींद बहुत आ रही थी। अब ये देखो ये दोनों लगे हैं बात करने में। धीरे 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 मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ। दीदी बता रही कि अब ये होगा ये होगा। अब मेरे दादाजी हैं जो पैर पूजने के लिए आए थे, दीदी और जिया जी के दोनों के पैर पूजे उन्होंने। एंड उसके बाद हम लोगों ने बाकी की रस्में करी। दादाजी के पैर पूछते रहे, हम उनसे कह रहे फ़ोटो निकलवा लो, उनको सुनाई थोड़ा सा कम देता है। अब हमारी दीदी के फेरे स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये फेरे लेते टाइम हमने बड़े मज़े लिए, बहुत मज़े। दीदी का लहंगा नहीं उठ रहा था, घर वाले कहते कि तू पीछे से उठा के चल ले, तो मैंने कहा कि मैं पीछे पीछे चलूँगी क्या? फिर जिया जी स्माइल कर रहे हैं, हाँ हाँ चल लो, दो हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने बहुत मज़े करे और बहुत मतलब इस टाइम सब लोग बहुत हंस रहे थे। कह रहे थे, मैंने कहा एक तो जल जाए फिर दो लेके जाना, अभी एक को तो झेलो। उसके बाद हमने मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। नाइट में शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, लोग जयमाला देखने के बाद चले जाते। मैंने भी पूरी रात की शादी पहली बार एंजॉय करी। अब हो रही है दीदी की बिछिया रस्म, जो मेरी छोटी बुआ जी पहना रही हैं। सब लोग मेरी छोटी बुआ को देख रहे हैं, मैं तीनों बुआ भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मेरा भाई पैर पूज रहा है। रात के टाइम पे जब सिंदूर भराने से पहले सबने कहा कि सारे भाई आके पैर पूजो, तब अब ये रात में सिंदूर भरा रहा था दीदी की मांग में। जब मैं दीदी की सिर पकड़ी हुई थी मांग निकाल के, क्योंकि हम लोगों ने हेयर स्टाइल दूसरी बनाई थी, फिर हमने हेयर स्टाइल को क्लियर करने के लिए इस टाइप से फिर मैंने मांग निकाली, उधर ही की उधर ही सीधी मांग निकाली सिंदूर के लिए। अब मैं जिया जी को बता रही हूँ और भरो आगे और मांग है। जिया जी भरते जा रहे हैं। एक्चुअली 7 या 5 टाइम्स मांग भराई थी। मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया कि कितनी बार मांग भरी उनने।
अब ये मंगलसूत्र की रस्म हो रही है। यहाँ पे मंगलसूत्र पहना रहे हैं जीजू दीदी को। यहाँ पे मंगलसूत्र की रस्म होने के बाद हम बाकी रस्में करने वाले थे। मंगलसूत्र की रस्म में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जिया जी ने पहली बार तो मंगलसूत्र पहनाया था। पहली बार ही पहनाते सब लोग ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा उनको टाइम लगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने जूता चुराई की रस्म करी। ये मेरी ब्लॉग का एंड। चले घर, दिशा सो गई है और बाकी सब सो रहे थे। ये हमारी लास्ट कंडीशन और मॉर्निंग 6 AM। ये मेरी चारों बुआओं की पिक्चर है जो मैंने आपसे शेयर करी, और ये हमारी फैमिली पिक्चर विद ब्राइड। एंड सारी फोटोज़ अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ